आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। एजाज जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था ताजपुर बख्तियारपुर जो पुल बन रहा था, उसका स्पैन गिर गया है, क्या कहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी जितना ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किए थे और उद्घाटन से पहले सारे ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जनता के बीच में इनका जो ड्रीम उद्देश्य था वो सामने आ गया। इनका उद्देश्य था कि हम प्रोजेक्ट के नाम पर अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं और वो फ़ायदा पहुंचाने वाली नीतियों के कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। ताजपुर और फतुहा के बीच जो ड्रीम प्रोजेक्ट का आज भड़बड़ा करके गिरना, ये स्पष्ट करता है कि सरकार और सरकार का जो इकबाल है वो पूरी तरह से गिरना शुरू हो गया है। सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को किस तरह से शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे दिया गया, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार के लोग कहीं ना कहीं अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जिस तरह की नीतियां बनाए थे, उस नीतियों का प्रतिफल सामने आ रहा है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट पुल पुलिया चढ़ रहे हैं और सरकार के स्तर से उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है जो ठेकेदारों को और कहीं ना कहीं इंजीनियरों को संरक्षित करके उनको मालदार और फ़ायदा पहुंचाने का काम किए हैं। जी, 15 वर्षों का आपका शासनकाल रहा है। जेडीयू का कहना है कि आपके शासनकाल में आप लोग को विकास से मतलब नहीं था, ये तो विकास हो रहा है उसमें आप लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं। भाई, हमको विकास से मतलब नहीं था, ये कैसे वो बोलते हैं? हमारे समय में जो भी पुल पुलिया बने वो आज भी मजबूती के साथ जनता के आवागमन की सुविधा बने हुए हैं। वो पुल पुलिया नहीं गिरे हैं। पुल पुलिया वही गिरे हैं जो 2005 के बाद बने हैं और 2005 के बाद जो भी पुल पुलिया का निर्माण हुआ वो भ्रष्टाचार पर आधारित पुल का निर्माण हुआ है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आपके नेता तेजस्वी जी 2 दिन आपका पार्टी का कार्यशाला चला, दुबई में हैं, क्या कहिएगा? देखिए, युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यशाला के लिए विशेषज्ञ की टीम आई हुई थी और विशेषज्ञों ने युवाओं को प्रशिक्षित किया, युवाओं को विचारों से ओतप्रोत किया और विचारों के आदान प्रदान से जो युवाओं में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा का संचार हुआ वह स्पष्ट रूप से दिखता है। तेजस्वी जी का पहले से कार्यक्रम था और वो अपने कार्यक्रमों में गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी के युवा प्रकोष्ठ की ओर से जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें चूँकि विशेषज्ञ की टीम को बुलाया गया था, सारे विशेषज्ञ की टीम आई और उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित किया। यह स्पष्ट रूप से आने वाले समय में आप सभी को दिखेगा। स्पेन की जो घटना घटी है जो पुल पे, उस पर क्या कहिएगा लास्ट में हमारे दर्शकों को? देखिए, इस तरह के पुल पुलिया का जो निर्माण हुआ ये कहीं ना कहीं लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ है और लोगों के साथ जिस तरह से सरकार खिलवाड़ कर रही है उसका स्पष्ट प्रमाण है। सरकार के स्तर से जो भी पुल पुलिया के निर्माण हुए हैं ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन एक भी पुल के गिरने का अब तक जांच नहीं कराए और उस पुल पुलिया गिरने में जिसकी भी भूमिका थी उनको अब तक जेल की सलाखों में नहीं भेजे, जिसके कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति लगातार बढ़ रही है और लगातार सरकार के स्तर से इस दिशा में जो कार्रवाई दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। तो सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार का लैंड ऑर्डर है, सुशासन की व्यवस्था है, कंप्लीट फेलियर है, इकबाल खत्म है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।